देख तमाशा पैसे का, कहते हैं ना, जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है। और इसी पैसे पावर के गठजोड़ का सबूत दिल्ली से लेकर पुणे और पुणे से लेकर राजकोट तक देखने को मिला है। दिल्ली में जिस तरह से फर्जी बेबी केयर सेंटर ने 7 बच्चों की जान ले ली, इसके पीछे पैसे का ही खेल था। क्योंकि बेबी केयर सेंटर का लाइसेंस खत्म हो चुका था, लेकिन पैसे के दम पर बेबी केयर सेंटर चलाया जा रहा था। तो राजकोट में भी गेमिंग जोन में पैसे की ताकत ने 28 लोगों की जिंदगी खत्म कर दी। दरअसल गेमिंग जोन वहां बना था जहां पूरी तरह से वो इलीगल था, अवैध था। फायर सेफ्टी की एनओसी भी नहीं ली गई थी। गेमिंग जोन के नाम पर पैसों का ये पूरा खेल चल रहा था। अगर पुणे वाली घटना पर हम नजर डालेंगे तो वहां भी पैसों के बलबूते पूरे सिस्टम को ही खरीदने की कोशिश की गई। तभी हम कह रहे हैं, देख तमाशा पैसे का। ये अलग अलग जो देश की घटनाएं हैं वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि पैसे से चीज़ों को गलत भी किया जा सकता है, ठीक भी किया जा सकता है, और जो एक्चुअल में परिस्थिति है उसे बदला भी जा सकता है। अपडेट भी आप जान लीजिए। राजकोट अग्निकांड में चौथी गिरफ्तारी हो गई है। राजस्थान के आबू रोड से गिरफ्तार हुआ है धवल ठक्कर। गेमिंग जोन हादसे का मुख्य आरोपी धवल ठक्कर बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी हो गई है। आग लगने के बाद से धवल ठक्कर फरार चल रहा था, जिसे राजस्थान से पकड़ा गया है। राजकोट मामले में पुलिस को अब 2 आरोपियों की और तलाश है। जिस तरीके से राजकोट में गेमिंग जोन में आग लगी, 28 लोगों की जान चली गई, कई लोग जख्मी स्थिति में अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। राजस्थान के आबू रोड से गिरफ्तार हो गया है धवल ठक्कर, जो कि लगातार छिप रहा था, भाग रहा था। राजकोट में जब ये हादसा हुआ, ये गुजरात तक सीमित नहीं रहा, देश भर में इस हादसे को लेकर बात हो रही है। और सबसे बड़ी बात लोग ये पूछ रहे हैं, कौन है आरोपी और क्या उसके खिलाफ एक्शन होगा। तो यहाँ आरोपी धवल ठक्कर तक पुलिस पहुंची है और गिरफ्तारी हो गई है। आग लगने के बाद से ही वो फरार चल रहा था। 2 और आरोपी ऐसे हैं जिनकी तलाश जारी है। और इन सब के बीच में राजकोट गेमिंग जोन मामले में एक्शन भी अब तेजी से सामने आ रहा है। पुलिस आयुक्त समेत कई अफसरों के तबादले भी इस मामले में कर दिए गए हैं। पुलिस कमिश्नर राजू भार्गव का ट्रांसफर हुआ है। राजकोट गेमिंग जोन केस में 7 अफसर ऐसे हैं जो कि सस्पेंड हुए हैं। अगर शहर में कुछ भी इलीगल चल रहा है तो उसमें अधिकारियों की भी मिलीभगत सामने आती है, और अगर अधिकारियों ने उस पर ध्यान नहीं दिया या सुध नहीं ली तो फिर लापरवाही की बात भी सामने आती है। और इसीलिए ये बड़ा फेरबदल हुआ है, ट्रांसफर भी हुए हैं और सस्पेंड भी 7 अफसर कर दिए गए हैं। जयेश सोनी ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर हमारे साथ। जयेश, राजकोट मामला जो अब देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, लोग डरे सहमे हुए हैं, 28 लोगों की जान चली गई है, आरोपी की गिरफ्तारी तो हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ पुलिस अधिकारी भी अब बचे नहीं, नप रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया था, 28 लोगों की जब जान चली गई, उसके बाद हरकत में आई राज्य सरकार और पुलिस डिपार्टमेंट ने एक एसआईटी की रचना की गई थी। उसके अंदर सुभाष त्रिवेदी की अध्यक्षता में जांच चल रही है और उस जांच के अंदर ये पाया गया है कि राजकोट पुलिस के 2 सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर सहित टाउन प्लानिंग ऑफिसर और जो R&B डिपार्टमेंट के जो इंजीनियर है वो इसमें दोषी पाए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी होती है इस पूरे जो स्ट्रक्चर जहां पर डेवलप हुआ था उसके लिए जो एनओसी वगैरह लेने की और जो जांच करने की जो जिम्मेदारी जिन अफसरों पर होती है, उन अफसरों ने पूरी तरह से जांच नहीं की थी और अपना जो रिव्यू है वो पॉजिटिव दिया गया था और इसी वजह से इन अफसरों को निलंबित किया गया है। साथ ही जो राजकोट के पुलिस कमिश्नर है उसका तबादला कर दिया गया है, राजकोट के कलेक्टर का भी तबादला कर दिया गया है। साथ ही जो भी इन्वॉल्व है इस पूरे घटनाक्रम के अंदर, उसके लिए जांच चल रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में गिरफ्तारी भी हो और लोगों की सस्पेंशन के ऑर्डर भी पारित किए जा सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि 14 दिन का पुलिस रिमांड पर 3 आरोपियों को भेजा गया है और चौथा आरोपी जो आबू रोड से कल गिरफ्तार हुआ है उसको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, राजकोट लाया जाएगा उसको, और उसके बाद उसके भी रिमांड की मांग की जाएगी। ये पूरा जो मामला है उसके अंदर ये हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और हाईकोर्ट ने कल 4.5 घंटे तक सुनवाई की थी।
एसआईटी ने अपनी जो प्राथमिक रिपोर्ट है वो हाईकोर्ट के अंदर सबमिट की थी। साथ ही जो राजकोट के म्युनिसिपल कमिश्नर है उन्होंने भी पूरा रिपोर्ट अपना वहां पर कितने गेम जोन चल रहे हैं और उस पर क्या क्या कार्यवाही हुई है उस बारे में पूरा रिपोर्ट हाईकोर्ट में सबमिट किया है। गुजरात हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लेते हुए इस मामले में फटकार लगाई थी। ये कहा था अंधे हैं क्या आप, दिखाई आपको नहीं देता? अगर इस तरीके से गेमिंग जोन चल रहा था बिना फायर एनओसी के, बिना परमिशन के, तो क्यों फिर इसे चलने दिया गया और इस पर एक्शन हुआ क्यों नहीं? और इसी का नतीजा है आरोपी तो गिरफ्तार हो ही रहे हैं, पुलिस अधिकारी भी एक के बाद एक नपते चले जा रहे हैं, सस्पेंड हो रहे हैं। जयेश सोनी नजर बनाए रखेगा क्योंकि 2 और आरोपियों की तलाश है, उन तक कब पहुंचेगी पुलिस, ये अपडेट आपके जरिए आगे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया।